आप बाहरी दुनिया को देखना बंद कर देते हैं और अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं, तब कुछ असाधारण घटता है, कुछ ऐसा जिसे ज्यादातर लोग सपनों में भी नहीं सोचते। जो कुछ पहले असंभव लगता था तो वह अचानक संभव लगने लगता है, लेकिन इस तरह से जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया केवल देखने वालों से नहीं झुकती, बल्कि उनके लिए झुकती है जो हर रोज काम करने का साहस रखते हैं और अपनी राय बनाते हैं। और उनमें से कई लोग यह सोचकर बड़े होते हैं कि दूसरों की नकल करनी चाहिए, मानो दूसरों की सफलता ही हमारा रास्ता है। और मैंने भी यही बात लंबे समय तक मानी। मैं सालों तक उन लोगों को देखता रहा जो सफल और ताकतवर लगते थे, जिनकी आवाजें मुझसे कई ज्यादा बुलंद थी। मैं सोचता रहता था कि उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो वहाँ कैसे पहुँचे आज जो मेरा वहाँ पहुँचने का सपना है। जब मैंने हर बार अपनी राय दूसरों से मापने की कोशिश की तो मैं हर बार खुद को छोटा महसूस करने लगा, मानो कि मेरा भाग्य उनके जितना बड़ा नहीं था। कई बार कई हारों और नींद रहत रातों के साथ एक सच्चाई को जाना और वो मेरी राह बदल गई। पूरा ब्रह्मांड उस जगह के इर्द गिर्द घूमता है जहां आप अपने पैर जमाते हैं। वो जगह आपके भीतर नहीं, जो समाज की बनाई गई लकीरों से है, तो आपको वह कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। वो जमीन नहीं मिलेगी आपको जो अपनी कीमत, अपने सपने, अपने विश्वास को पहचानते हैं। तो आपको ऐसी जमीन मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि हर उस सफल व्यक्ति में देखा जिसे मैंने जो सालों में जाना। जैसे एंड्री कार्नेगी ने अपनी दौलत कभी भी दूसरों से नहीं नापी। वो एक झोंपड़ी में पैदा हुए थे। उसके पास केवल उम्मीद और अपनी कहानी खुद लिखने का दृढ़ निश्चय था। दूसरे लोग दूसरों पर खोए होते हैं, पर उसने अपने भीतर झांका और खुद ऐसा पाया। ना गरीबी कुछ छीन सकती थी और ना डर। अपनी कहानी गढ़ने का साहस मैंने यह बहुत गहराई से महसूस किया जब मैं जवान था। हर बार जब मैं अपने छोटे कदमों को दूसरों की चमक से तोलता था तो मैं अपने असली रास्ते से दूर होता चला जाता था। कई रातों आई जब मैंने खुद से पूछा कि मैं कौन होता हूँ, किसी को कुछ सिखाने वाला, कि मैं कौन होता हूँ मेरी आवाज सुनी जाए। पर ऐसे वक्तों में अपनी आंखें बंद करता और गहराई से सांस लेता और खुद को याद दिलाता कि मेरे जीवन को मेरे अलावा और कोई नहीं जी सकता। दुनिया केवल उनके आगे झुकती है जिसने केवल अपने भीतर का केंद्र पाया है। यह बहुत आसान है जो हम अपनी कीमत दूसरों की कामयाबी से नापने लगते हैं, पर जो चीज दूसरों को नहीं दिखती, पर शायद अभी तक आपने भी नहीं देखी, जो आपके भीतर चल रहा है, वो चिंगारी जो आपने सोचने का तरीका दूसरों से कंपेयर करते हैं। जब आप दूसरों के ढांचे को खुद को डालने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ खो देते हैं जो आप बना सकते थे। कुछ लोग दूसरों की नकल करते हैं, उनके जैसा बोलना, चलना, तौर तरीके, सब कुछ उनके जैसा करते हैं और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं। सबसे बड़ा घाटा आप तब खाते हैं जब आप अपनी ऊर्जा दूसरों की जिंदगी जीने में लगा देते हैं। जय मेरी बात सुनकर सन्नाटा जा छा जाएगा, एक पल के लिए, इसी पल के लिए। जब आप दूसरों की नकल करते हो तो अपने आप को खो देते हैं। हर सुबह खुद से सवाल कीजिए कि मैं अपने लिए क्या कर सकते हैं, मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, कि मैं अपने लिए क्या करने वाला हूँ, खुद के लिए ऐसा क्या रचना वाला हूँ, खुद के लिए ऐसे क्या रचने वाला हूँ जो मेरे जीवन बदल दे।
खुद समय दो, खुद को समय दो, खुद से सवाल कीजिए। अपनी जिंदगी दूसरों की परछाई बनने से बर्बाद मत करें। जब आप अपनी कीमत दूसरों की जीत से मापते हो तो आप भूल जाते हैं कि अपना असली मुकाबला तुम्हारे कल से है। जब आपको दूसरों की जीत का जलन फील होती है तो एक पल के लिए रुक जाएं और गहरी सांस लें। क्या ये मुझे प्रेरित कर रही है या मुझे तोड़ रहा है? यदि आपको प्रेरित नहीं लगा तो दूसरों की जीत आपके लिए कांटा नहीं होनी चाहिए। असली रास्ता वही है जो आपके भीतर से निकलता है। जितना आप अपने आप को छोटा फील करते हो, आप उतना ही नीचे तक गिरते जाते हो। इसीलिए कभी भी दूसरों से तुलना मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको फुली मास्टरमाइंड बनाया गया है। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो आप सोचकर, आपके आइडिया के ऊपर काम करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार इस तरह का समय होता है जीवन में कि हमें हमारा आइडिया ही बेकार लगने लगता है। जब हम खुद को समझते हैं, धीरे धीरे हमको समझते हैं, परखते हैं, तो कई बार हमें फील होता है कि मुझे सच में यह काम करना अच्छा लगता है, कि मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, अपना 100% इसी काम में कर दे सकता हूँ। तो आप उस काम के लिए प्रेरित होते हैं, प्यार करने लगते हैं और उसी काम में आपकी सफलता छुपी होती है। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं होता जब आप अपनी मंजिल के सामने होते हैं। जब भी हम दूसरों के बारे में देखते हैं, उनकी जीत के बारे में देखते हैं, उस वक्त हमें फील होता है, बुरा फील होता है। बट बुरा फील करने से आप ये जान सकते हैं कि मैं खुद को कुछ ना कुछ इस तरह की दवाई दे रहा हूँ जो मेरे अंदर, मेरा ही बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, जब दूसरों की खुशी के बारे में आप खुश होंगे, तो परमात्मा भी आपको वो खुशी जल्दी ही आपके लिए तैयार कर देगा। क्योंकि यह जीवन बहुत ही अनमोल है, कीमती है। हम एक दिन का वक्त दोबारा नहीं ले सकते, क्योंकि यह समय, यह घड़ी, सब कुछ इतनी कीमती है कि आप इसे दोबारा इस पल में वापस नहीं जा सकते। जो अभी अभी 1 मिनट बीता है उसी में हम वापस नहीं जा सकते। तो फिर हम क्यों इतनी चिंता, परेशानियां, दूसरों से जलन, इतना क्यों घुटन महसूस करते हैं, जब हमें पता है कि हम जीवन में जब आए थे खुद ही आए थे और जब जीवन में जाना है खुद ने ही जाना है। हमारे लिए कोई भी ये काम नहीं करने वाला, कोई भी हमारी हेल्प नहीं करने वाला। तो हम क्यों दूसरों के बारे में फालतू सोचते हैं? क्यों हम दूसरों की नकल करते हैं, उनका जैसा व्यवहार करते हैं? क्योंकि हम खुद ही इतने कंप्लीट पैकेज होते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान ने इतनी क्वालिटी गुण डालकर भेजता है और हमें पहचानना होता है कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं जिनसे हम अपना जीवन सुखाला बना सकते हैं। उसे पहचानने की कोशिश करो। कैसे पहचान सकते हैं? खुद से हर रोज बात करो, खुद के बारे में जानो। आप सच में क्या चाहते हो, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हो, किस तरह के लोग आपको पसंद होते हैं। उसी तरह अपने आप से पूछिए, बातचीत करिए, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ नजर आने लगेगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। जब हम अपने अंदर खुद से बात करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में देखते हैं कि हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं, जब हम दूसरों से ध्यान हटा लेते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो हमें हमारी बिल्कुल शीशे की तरह हमारा अंदर साफ दिखाई देता है। हम में कौन सी कमी है, कौन से हम में गुण होते हैं, सब कुछ इंसान को पता होता है। बस उसे इजी ये लगता है कि वो दूसरों से कमियां निकालने, दूसरों के बारे में चिंता करना, वो उसे अपने आप को एक हौसला देता रहता है कि मुझे यह कुछ एक्चुअल में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों, आपको मेरी यह स्पीच कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।